वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टू एक्सप्लेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी किसके बारे में है, कब की है, उसके रिगार्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है। आंसर, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। स्पेसिफिकली जो टाइम लाइन है वो है 2157, जहाँ पे जो चिल्ड्रेन है वो पढ़ाए जाते हैं होम टीचर के द्वारा, जो कि वो मैकेनिकल टीचर है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि होम ट्यूटर एक रोबोट होता है जो कि सारे बच्चे को होम ट्यूशन की तरह उसको पढ़ाते हैं घर पे ही। ठीक है, कोई भी स्कूल नहीं जाता और स्कूल जाना, वहाँ पे पढ़ना, ये बस एक पास्ट का थिंग बन के रह गया है फ्यूचर के बच्चों के। तो अब वहाँ पे प्रिंटेड बुक्स नहीं है, ह्यूमन टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर से ही सब पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हु आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड दे आर। जो मार्गी है वो 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ये दोनों ही फ्रेंड्स फ्यूचर में रहते हैं, जहाँ पे जो एजुकेशन है वो घर पे ही मैकेनिकल टीचर से ही होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड टॉमी फाइंड एंड वेयर। टॉमी को क्या मिला, कहाँ। टॉमी को एक ओल्ड प्रिंटेड बुक मिली इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, उसके एटिक में। बहुत ये इट वॉज स्ट्रेंज टू बोथ मार्गी एंड टॉमी, दोनों के लिए बहुत ही स्ट्रेंज था, बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। बिकॉज उन्होंने कभी एक रियल बुक देखा ही नहीं था। उनके पास तो टैब था जहाँ पे कंप्यूटर, वहाँ पे प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करते थे, सारा पीडीएफ के तौर पे वो पढ़ते थे और मैकेनिकल टीचर को पढ़ाता था। तो उनके पास कोई भी प्रिंटेड बुक थी नहीं, तो ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था। ऑल देयर लर्निंग मटेरियल वर ऑन स्क्रीन, जो भी उनके पास लर्निंग मटेरियल था वो स्क्रीन पे ही होता था, वो सब स्क्रीन से ही पढ़ते थे। और जैसे मैं आपको इस इमेज में आप देख पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को बहुत हेट क्यों था स्कूल से। आंसर है, वो हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर गेव हर टेस्ट फ्रिक्वेंटली एंड सी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। इसलिए उसको हेट था क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको बार बार जियोग्राफी का टेस्ट दिया करता था, जो कि वो बहुत बुरा करती थी। सी फाउंड लर्निंग बोरिंग एंड डिड नॉट एन्जॉय स्टडिंग अलोन, क्योंकि अकेले पढ़ना, अपने घर पे पढ़ना, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और यही मार्गी के साथ हो रहा था, वो बहुत ही बोर हो गई थी। वो अकेले घर पे पढ़ के, ना कोई फ्रेंड्स है उसके पास, ना ही वो फन टाइम एंजॉय कर पा रही है, तो वो बहुत बोर हो गई थी। इस वजह से उसको बस चिढ़ थी कि बस पढ़ना है और उसको पसंद नहीं था इस तरह की स्टडी। क्वेश्चन 5, व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विथ मार्गी मैकेनिकल टीचर। अब जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था उसके साथ क्या गड़बड़ थी, क्या हुआ था उसे। आंसर, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था हैड डेवलप अ फॉल इन इट्स जियोग्राफी सेक्शन which made it give test after test with result that were too difficult for her level. It had to be taken away for repair. अब जो जियोग्राफी का उसका जो पार्ट था, सेक्शन था, वो उसमें फॉल्ट था कि वो बहुत उसका जो लेवल था मार्गी के उससे हायर, थोड़ा ज़्यादा लेवल का वो उसका टेस्ट लिया करता था। तो इसके कारण जो मार्गी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसको रिपेयर के लिए भेजा गया। Question 6, how is the book Tommy found different from the book Margie is used to। अब जो मार्गी और टॉमी जो पढ़ते हैं थे, वो जो टॉमी ने फाउंड किया था प्रिंटेड बुक, उससे कैसे डिफरेंट था। अब आंसर हमारा है कि जो टॉमी ने फाउंड किया था वो रियल प्रिंटेड बुक थी विथ पेजेस, जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं, वो मूव नहीं करती थी। अनलाइक द ई बुक मार्गी एंड टॉमी यूज़, जो कि मार्गी और टॉमी ई बुक यूज़ करते थे, वो वैसी नहीं थी, वो मूव नहीं करती थी। देयर बुक अपीयर्ड ऑन स्क्रीन एंड कुड चेंज पेजेस इलेक्ट्रॉनिक। अब जो उनकी बुक है वो ई बुक्स है, तो वो पेज क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ही उसको चेंज करते हैं। ई बुक होती है, वो कोई प्रिंटेड बुक नहीं होती जो कोई फ्लिप करेगी पेजेस को। क्वेश्चन 7, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड मार्गी इमेजिन आफ्टर रीडिंग द ओल्ड बुक। तो यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हो,
मार्गी क्या सोचती थी कि वो कैसी बुक कैसा स्कूल वो इमेजिन करती थी। मार्गी इमेजिन करती थी कि ट्रेडिशनल स्कूल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है। स्कूल वेयर चिल्ड्रन केम टुगेदर, सेट इन क्लासरूम एंड ह्यूमन टीचर एंड लर्न द सेम थिंग टुगेदर। और वो ये इमेजिन करती थी कि सारे बच्चे साथ में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और सब साथ में बैठ के डिस्कस भी कर रहे हैं। सी थॉट इट मस्ट हैव बीन फन टू स्टडी दैट वे। उसको ये लगता था कि बहुत अच्छा होता होगा उस टाइम में, बहुत फ़न आता होगा बच्चों को साथ में पढ़कर, साथ में घर जाकर, साथ में स्कूल आकर वो टाइम स्पेंड करते होंगे, और वो उसको बहुत ही अच्छा लगता था सोच के। ठीक है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? आंसर, द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम। जो स्टोरी वो मेन है, पास्ट में कैसा एजुकेशन सिस्टम था और फ्यूचर में अब कैसा हो गया है, वो इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। एंड एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ, जो हमें ये भी सेंस हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का, फन होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है लर्निंग के दौरान, विच मैकेनिकल टीचिंग लैक, जो कि फ्यूचर में जो मैकेनिकल टीचर है वहाँ पे लैक है। अपने रूम में बैठ के सिर्फ मैकेनिकली पढ़ना और ई बुक से पढ़ना और क्लासरूम ना होना, ये भी एक बोरिंग है। और यहाँ पे फ़न नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं है, तो ये यहाँ पे इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट डज द टाइटल द फन दे हैड मीन। जो टाइटल है इस स्टोरी का, द फन दे हैड मीन, इसका क्या मीनिंग है? Answer, the title referred to the enjoyable experience of learning that children in the past had in traditional school, which Margie and Tommy could only imagine but never experience. अब जो टाइटल है ये है कि जो पहले के बच्चे जो लर्निंग के थ्रू आउट वो क्या करते, कैसे एक्सपीरियंस वो करते थे, वो कितना इन्जॉय करते थे क्लासरूम में, जो ट्रेडिशनल स्कूल हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो कितना इन्जॉय करते थे। मार्गी ये सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो फ़न उन्होंने करा है ट्रेडिशनल बच्चों ने ट्रेडिशनल स्कूल में, वो नहीं कर पाएंगे। ये इसका मीनिंग है, द फन दे हैड। क्वेश्चन 10, डू यू थिंक मार्गी वॉज सेटिस्फाइड विथ हर एजुकेशन सिस्टम। आंसर आपको रीज़न के साथ देना है कि मार्गी क्या सेटिस्फाई थी अपने एजुकेशन सिस्टम। आंसर, नो, मार्गी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मार्गी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि उसको ये सिस्टम बोरिंग लगता था एंड लोनली लगता था। आफ्टर रीडिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल सिस्टम शी रियलाइज हाउ मच मोर enjoyable and interactive it might have been to study with friends and human teacher। जब उसने और बुक पढ़ी उसके बाद उसको और रियलाइज़ हुआ ये बात कि पहले के जो स्कूल सिस्टम से वो कितने अच्छे इमेजिन हुआ करते थे, वो कितने इन्जॉयबल हुआ करते थे, इंटरेक्टिव हुआ करते थे, साथ में पढ़ना, साथ में डिस्कस करना, टीचर पढ़ाते थे, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता था, फ़न करते थे, प्ले करते थे और फ्रेंड्स बनाते थे। ये कितना अच्छा हुआ करता था और अभी के कंपैरिजन में। तो ये थी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वर्ड मीनिंग का लिंक, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप और इंग्लिश के सारे चैप्टर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।